हमारे साथी श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अनिल वाजपेयी जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री अभय वर्मा जी, दिल्ली के मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, 14 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। मैंने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से ये आग्रह किया कि इस असेंबली सेशन को कम से कम 5 दिन का किया जाए। पार्लियामेंट का सेशन 18 दिन चल सकता है, लेकिन विधानसभा का सेशन केवल 1 दिन के लिए बुलाया गया है। तो हम सभी की ये मांग है, मुख्यमंत्री जी से भी और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, कि इस असेंबली सेशन को 5 दिन का किया जाए। भाजपा विधायक दल ने फैसला किया है कि सेशन में भाजपा विधायक दल उन तमाम मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाएगा जिन मुद्दों को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि रेलवे की ज़मीन पर जो झुग्गी बसी हुई हैं उनको 3 महीने के अंदर रेलवे की ज़मीन से हटाया जाए। हमारा इसमें यह कहना है कि दिल्ली सरकार के पास लगभग 48,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं और इन फ्लैट्स के निर्माण के ऊपर जो खर्चा हुआ है, आधा खर्चा दिल्ली सरकार ने किया है और आधा खर्चा 50% केंद्र सरकार ने किया है। जब वो फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं तो इन तमाम झुग्गी वासियों को अरविंद केजरीवाल की सरकार इन फ्लैट्स में बसाए और इन फ्लैट्स में सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अभी फ्लैट्स की हालत बहुत ख़राब है, जर्जर हालत में है और हमारी पार्टी ने ये फैसला भी लिया है कि यदि इसमें दिल्ली सरकार की ओर से देरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन तमाम झुग्गी वासियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे और इनको उन फ्लैट्स में बसाने का काम करेंगे। ये घोषणा कल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने की है और इस मुद्दे को हम कल विधानसभा के अंदर भी पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आयुष्मान योजना के बारे में दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। एलजी एड्रेस पर हमने सभी ने अरविंद केजरीवाल जी से ये मांग की थी कि दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया जाए। उनकी ओर से घोषणा तो की गई, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर अमल हो जाता तो आज हजारों गरीब लोग, उनके लिए कम से कम केंद्र सरकार की ओर से जो 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज के लिए एक व्यक्ति के लिए दिए जाते हैं, तो गरीब लोग इस आयुष्मान योजना के तहत उनका मुफ्त इलाज हो पाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस किया है। इसी तरह से जो तीसरी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर
उसको अरविंद केजरीवाल की सरकार लागू हो जाने देती तो आज दिल्ली में सभी झुग्गीवासियों को जहां झुग्गी वहीं मकान उनके लिए उपलब्ध हो जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हुई, आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कोरोना का मुद्दा है उसको भी जोरदार तरीके से उठाएगी। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब है, मेडिकल स्टाफ है नहीं। जो लोग दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में जाते हैं कोई उनकी सुनवाई नहीं। और ये सही बात है कि जब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि जुलाई आते आते कोरोना के मरीजों की संख्या 5.5 लाख हो जाएगी, और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये कोरोना की महामारी 2 साल तक चलने वाली है, जब दिल्ली के लोगों को भयभीत किया, तो भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में कोरोना महामारी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मेडिकल स्टाफ की बढ़ोतरी हुई, पीपी किट बांटी गई और 20,000 बेड्स तैयार किए गए और मुफ्त टेस्टिंग की व्यवस्था भी शुरू की गई। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जिसमें बड़ी लुटाई हो रही थी, उनके रेट्स में भी 2/3 की कटौती की गई। तो ये श्री अमित शाह जी के प्रयासों से ये सब कुछ हो पाया। लेकिन अब फिर कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार इस महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक मुद्दा ये उठाती रही है कि दिल्ली में बिजली के नाम पर लूटा जा रहा है। अनेकों बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, उसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री निवास के ऊपर प्रदर्शन भी हुआ है, ज्ञापन भी दिए गए हैं और लोगों को बहुत भारी बिल भेजे जा रहे हैं। तो जो बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों की लुटाई हो रही है, ये मुद्दा भी भाजपा विधायक दल विधानसभा के अंदर उठाएगा। पीने का पानी या तो लोगों को मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो गंदा पानी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और लोगों की ये शिकायत है कि जो पानी के जो बिल आ रहे हैं वो 20-22 हज़ार से लेकर 70-70 हज़ार रुपये तक के बिल लोगों को भेजे जा रहे हैं। इस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। एक मुद्दा और है कि दिल्ली में राशनिंग वितरण प्रणाली जो है वो पूरी तरह से विफल हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो 72 लाख लोगों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना और जो लोग झुग्गी में रहते हैं उनको लगभग 1 किलो चीनी मुफ्त उपलब्ध करा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो मोदी जी की सरकार के द्वारा मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका भी ठीक से वितरण नहीं करा रही है। ये निरंतर ये शिकायत आ रही है। ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं अनेकों बार ये दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को नए राशन कार्ड बनाकर देंगे। पिछले 6 साल से राशन कार्ड बनाने पर रोक लगी हुई है। हम इस हाउस में अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करेंगे कि राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया जाए। इस मुद्दे को भी हम पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। एक जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहता हूं कि दिल्ली में आज विकास के कार्य पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 महीने से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक हों, विकास के लिए एक पाई पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। आज आप दिल्ली की सड़कों को देखो, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई है। दिल्ली की सरकार विकास के लिए विधायकों को पैसा नहीं दे रही है। ये मुद्दा भी हम सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो 2-3 मुद्दे हमारे जो और हैं उसके बारे में मैं ओम प्रकाश शर्मा जी, जो निरंतर 3 बार विधानसभा के मेंबर के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं,
पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने विचार मीडिया के सामने जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सभी के सामने नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस कोविड महामारी के काल में पूरे देश और दिल्ली का जो हाल है, पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में कोविड के केस और डेथ बढ़ी हैं, जो कि दुखदाई है। उसके बावजूद दिल्ली में ये जो मामला थम नहीं रहा है और केजरीवाल जी का काम केवल गाल पीटने के अलावा कुछ नहीं है। हम अगर बात करें, जैसा कि अभी बताया, बिजली, सड़क, पानी, हॉस्पिटल, सबकी हालत खराब है। डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में एक कानून है जो दिल्ली में भी लागू होता है। डिसास्टर मैनेजमेंट ये कोविड महामारी के काल में सभी क्षेत्रों के डीएम और प्लस चुनी हुई पंचायत या चुनी हुई कॉरपोरेशन साथ मिलकर कार्य करती है। लेकिन दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में केजरीवाल जी और केजरीवाल जी का एक गैंग केवल काम कर रहा है और केवल गाल पीटने के अलावा उन्होंने पिछले 5-6 महीने में कुछ नहीं किया। बीच में जब स्थिति बिगड़ी, माननीय अमित शाह के द्वारा फ्री टेस्टिंग की किट से लेकर रेलवे के कोचेज भी उपलब्ध कराए गए, तो एक बार लगा कि दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में आ गई है। लेकिन आज पुनः स्थिति खराब है। पीने का पानी मिल नहीं रहा, सड़कों का बुरा हाल है, हॉस्पिटल में फैकल्टी नहीं है। दिल्ली में आज 5 या 3 दिन का कम से कम सेशन होना चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जो जनता है कोविड और कोविड के अलावा जो भी जनोपयोगी चीज़ें हैं उनके लिए हम सब लोग मिलकर बात कर सकें और उनका कोई हल निकाल सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि सेशन को कम से कम 5 दिन या 3 दिन का किया जाए। धन्यवाद। श्री अभय वर्मा जी। नमस्कार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं विधानसभा के सत्र के दौरान जो नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन है और साथ ही जो 12 कॉलेज के स्टाफ का वेतन है, जो कोविड में खुद ही सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और आपने उनका वेतन रिलीज ही नहीं किया, नगर निगम का फंड ही नहीं रिलीज किया और कहते हैं कि पैसा नहीं है। लेकिन रोज 2 पेज का अखबार में ऐड जरूर आ रहा है, टीवी पे ऐड जरूर आ रहा है। तो हम ये विषय जरूर सदन में उठाएंगे कि आप ऐड मत कीजिए, वो पैसा कम से कम कर्मचारियों के वेतन के लिए आप रिलीज कीजिए। ये मेरा स्पष्ट डिमांड रहेगा इस बार के सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी पूछ लो कुछ, किसी का कोई सवाल? कोई संबंध में कोई सवाल? मेरा सवाल है कि उत्तरी रेलवे को दिल्ली सरकार ने पत्र लिखा है कि रेलवे ट्रैक पर जो छुट्टियां हैं उनको तब तक ना हटाया जाए जब तक उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। साथ ही ये भी जिक्र किया है कि ड्यूसन जो है वो इनको वैकल्पिक जगह देने के लिए तैयार है। जिस एजेंसी की जगह है, जैसे उत्तरी रेलवे की वो जगह है, तो वो उसको जो है 7.5 से लेकर 11.5 लाख रुपए तक की राशि जो है फ्लैट की जो है वो उनको दे। मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झुग्गियों को हटाया जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हो, इस मामले में उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए मना किया है। तब आप कानून को बनाने वाले हैं, वो फिर भी इस कानून इस बात को ध्यान रखते हुए बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं वो उसकी पूरी जानकारी आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की ज़मीन से झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया।
उस आदेश की कॉपी झुग्गियों पर चिपकाई गई। उस आदेश की कॉपी को आम आदमी पार्टी के विधायक श्री राघव चड्ढा ने उसको फाड़ दिया। तो अदालत के आदेश की अवहेलना तो उन्होंने की है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है इस मामले में, वो बड़ा क्लियर है कि रेलवे की जमीन पर लगभग 48,000 झुग्गीवासी हैं और हमारे पास 52,000 फ्लैट्स हैं। हम इन फ्लैट्स को ठीक ठाक करके 2-2.5 महीने के अंदर हम सभी झुग्गीवासियों को सम्मानपूर्वक तरीके से उन फ्लैट्स में बसा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर ही फ्लैट्स के निर्माण पर जो पैसा खर्च हुआ है, 50% दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन है और 50% उसमें केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है। तो आप मुझे बताइए, ये फ्लैट्स यदि बनाए गए हैं तो किसके लिए बनाए गए हैं? इन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो 2002 में भी इन झुग्गीवासियों को पुनर्वास बस्ती में प्लॉट देकर या फ्लैट में इनको पुनर्वासित किया जाए, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिए थे। लेकिन उसमें जिस तेजी के साथ कार्य होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। चलिए, अब फ्लैट्स तैयार हैं तो ये फ्लैट्स इन्हीं झुग्गीवासियों को दिए जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी ने, श्री आदेश गुप्ता जी ने घोषणा कर दी है, या तो अरविंद केजरीवाल घोषणा करे कि ये जो फ्लैट तैयार हैं इनमें इन झुग्गीवासियों को बसाया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की ओर से और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम इन झुग्गीवासियों को वहां से लेकर आएंगे और फ्लैट्स में बसाएंगे। थैंक यू।